जीवदानी माता मंदिर समुद्र तल से लगभग 665 फीट की ऊंचाई पर विरार के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। हाय हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आद्या और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पे। मीरा रोड से मंदिर तक पहुंचने में हमें लगभग 45 मिनट लगे। सुबह का वक्त है, फिर भी काफ़ी दुकानें खुल चुकी हैं। हम इतना सुबह इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो लोकल ट्रेन की भीड़ कम होती है, दूसरी बात यह है कि धूप नहीं निकली होगी। तो खासकर आज मेरा जो फैसला है, 1300 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना है, तो उसमें मुझे धूप कम लगेगी। और यहाँ पर ट्रेन फैसिलिटी भी है। बाय द वे, सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेन फैसिलिटी भी है। ये काउंटर है वहाँ का। तो यहाँ पर जो ट्रेन है उसके लिए 200 पर पर्सन, जाने का आने का मिलाकर। और अगर बच्चा 7 साल से ऊपर है तो उसका भी लगेगा। और अब हम चलते हैं हमारे वॉक की तरफ। 11 नंबर की ट्रेन हमारी भी ले लिए है। जीवदानी माता के इस मंदिर के बारे में कहा गया है कि जो भी भक्त आस्था और श्रद्धा के साथ इन मंदिर के सीढ़ियों को चढ़ता है, जीवदानी माता के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात थी ही, लेकिन साथ में मुझे एक और बात की बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी। वो है कि यहाँ सीढ़ियों पर नंबर दिए गए हैं। देखिए, इस सीढ़ी पर 140 लिखा हुआ है और ये है 150। अब मैं पहुँची हूँ 170। मज़ा आ रहा है। मैंने कैब भी लाया था, बट द थिंग इज़ कि यहाँ देखिए बहुत अच्छा शेड है, यानी कि धूप और बारिश दोनों से बचा जा सकता है। बहुत ज़ोर से बात करने की ताकत, एक्चुअली उतनी एनर्जी मैं गंवाना नहीं चाहती, बट सिर्फ कैमरा से पकड़ी रहूँ गजब लगता है, राइट? हाय, इतना कवर कर लिया, बाकी का मैं 220 में पहुँच गई। अभी मैं हूँ 340 स्टेप्स पे। इसकी बहुत अच्छी कहानी है, बट मैं इतना हाँप रही हूँ कि मुझे लगता है कि कहानी वॉइस ओवर जाए तो ही बेस्ट है। कितनी सीढ़ियाँ, हे प्रभु, हे माते। 200 सीढ़ियों के बाद छप्पर की हालत कुछ ऐसी है, लेकिन मैं घबरा गई थी। बट आगे जाने पे मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे बीच बीच में शेड्स हैं जहाँ पर आराम किया जा सकता है। और रही बात दूसरी कि यहाँ पर जो सीढ़ियों पे नंबरिंग है ना, वो मिसिंग दिखे। पता नहीं जो लिख रहा था शायद वो थक गया होगा यहाँ तक आकर, या फिर लौट गया होगा, पता नहीं कैसा है। और ये देखिए यहाँ का सीन। अभी तो बिल्कुल हम कुछ ही सीढ़ियों पे है, अभी जितना ऊपर जाएंगे उतना मज़ा आने वाला है, नो डाउट। तो ये स्क्रीन पर जितने नंबरिंग दिख रहे हैं ना, आप देखते जाओ और तब तक मैं आपको सुनाती हूँ इस मंदिर के पीछे की कहानियाँ। तो उनमें से एक ये है कि पुराणों के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया। वो इन्हें भगवती जीवदानी कहते थे। पांडवों ने उस समय इस मंदिर के आसपास संतों, ऋषियों और मुनियों के लिए कई गुफाओं का निर्माण किया था। तब से इस क्षेत्र को पांडव डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ज़बरदस्त पसीना, ज़बरदस्त हवा। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? अब ज़रा इस नज़ारे को देखिए, क्या कहेंगे आप? ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत रंग ला रही है। और अब जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं 830 यानी 830, और मुझे यहाँ टोटल 1300 सीढ़ियाँ कंप्लीट करनी है माता तक पहुँचने के लिए। जितना ऊपर जाते रहते हैं ना सीढ़ियाँ, उतना ही स्टीप होती जा रही है, यानी कि ढलान ज़्यादा शार्प है, तो थकावट उतना। और सीढ़ियों के डिस्टेंस में इक्वलिटी नहीं है, इसीलिए कुछ में चढ़ने में बड़ी तकलीफ़ है। अभी हम पहुंच रहे हैं, ये है कौन से नंबर की सीढ़ी,
ओह, देख के कितनी खुशी हो रही है। हज़ार हज़ार पहुंच गई मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, अच्छा लगा। ओह, इतने लोग लौट रहे हैं, मतलब ये लोग कितने बजे आए होंगे सोचिए। और इन रास्तों पर भी काफ़ी दुकानें खुल चुकी हैं। अच्छा है, जिनको प्यास लगेगी, भूख लगेगा, ले लो भाई कुछ। वैसे यहाँ के स्थानीय लोग मंदिर से जुड़ी एक और कहानी का जिक्र भी करते हैं। गांव का एक महार था जो अछूत कहलाता था। महार इसी पहाड़ी के नीचे अपनी गाय चराता था। महार की गायों के साथ एक और भी गाय घास चरने आती थी, लेकिन शाम होते ही गायब हो जाती थी। एक दिन महार ने गाय के मालिक को ढूंढते हुए गाय के पीछे पहाड़ पर चला गया। गाय पहाड़ पर चढ़ते ही गायब हो गई। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। महार ने देवी से रोज गाय चराने पर पैसे मांगे। महार की बात सुन देवी ने उसे दान में कोयला दिया। महार ने नाराज होकर कोयले को जमीन पर फेंक दिया। महार ने जब ये बात गांव के लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कोयला शुभ होता है। देवी माँ ने उसे मोक्ष प्रदान किया और बताया कि वो गाय कामधेनु है जो उसे मोक्ष प्रदान करेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात ज़रूर बताऊंगी कि जो भी अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे से ही सामान खरीद के ले आओ। पूजा पे जो भी चढ़ाना है, मिठाई हो गए, कपड़े हो गए, चुन्नी हो गई। लेकिन जो सीढ़ियों से आ रहे हैं वो नीचे से क्यों इतना तकलीफ़ लोगे। ऊपर आते आते भी काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, हालांकि उनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खैर, फिर भी पता है कि यहाँ मकसद क्या है। माता के दर्शन मिलेंगे तो शायद से ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, बट ज़िंदगी तो चलती रहेगी। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, शायद दिमाग काम करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या करें, ऐसी जगहों पर ना ऐसे आध्यात्मिक बातें ही निकलती हैं, बस बर्दाश्त कर लो। और ये कुछ विशेष सूचना आने वाले जो भी यहाँ भक्तगण हैं उनके लिए। भाई वेशभूषा पे तो बहुत ध्यान रखो, अच्छे से आओ तभी दर्शन होंगे। और ये है 1220वां सीढ़ी। और जब तक मैं मंदिर के बिल्कुल द्वार पर पहुंचूं, मैं एक और कहानी इस मंदिर से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी कि भगवान शिव जब आदि शक्ति के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में विभाजन कर दिया था माता के शरीर को। माता आदिशक्ति के टुकड़े जहाँ गिरे थे वो जगह शक्तिपीठ बन गई थी। जीवदानी माता भी महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक है। जी हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 17 सदी में जीवदानी किले का निर्माण किया गया था। उस समय किले में अनेकों पानी के कुंड हुआ करते थे। वर्तमान में अधिकतम कुंड अभी सूख चुके हैं। इसी किले के एक हिस्से में जीवदानी माता का मंदिर स्थापित किया गया था। वैसे स्क्रीन पे दिख रहे इस इलाके को लेकर आप क्या कहोगे। यहाँ इतने रेलिंग्स है, समझ में आ रहा है साफ कि नवरात्रि और दशहरा के वक्त यहाँ कितनी भीड़ होती होगी कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए इतने रेलिंग्स यहाँ डाले गए हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे नहीं पता ये कैमरा कितनी देर तक मेरा साथ देगा, बिकॉज के अंदर शायद ही से ही शूट करने देंगे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जीवदानी का अर्थ है जीवन देने वाली माता। जानकारों के मुताबिक इस सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला में पहले जीवनदायी औषधियाँ मिलती थी। इन औषधियों से लोगों की प्राण की रक्षा होती थी। इसीलिए एक मान्यता ये भी है कि इसी वजह से माता का नाम जीवदानी पड़ गया। तब से लोग इन्हें जीवदानी माता कहने लगे। अब हाँ, आ गए हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पर, और ये यहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर है जैसा लगभग यहाँ पर कईयों मंदिरों में मिलता है कि आप यहाँ पर एक विश करके इस पत्थर पे अगर इस कॉइन को रखें और वो चिपका रहे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। नहीं चिपकता अगर गिर जाता है तो समझ लो कि दान हो गया। ठीक है, सब अच्छा है।
वहाँ जितने भी कॉइन्स चिपक रहे थे ना, सब 1 रुपये वाले कॉइन थे, 2 रुपये वाले नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि 1 रुपये वाले कॉइन में शायद ज़्यादा आयरन है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चिपक रहे थे, ऐसा मैंने सोचा। उतरते वक्त अगर कुछ बहुत अच्छा है तो वो है कि नेचुरली उतर रहे हैं तो उतना तकलीफ़ नहीं है, बस यहाँ का सीनिक व्यू ज़बरदस्त है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, देखिए कितने लोग आ रहे हैं और जाने वाले के लिए शायद मैं अकेली हूँ क्या, बाकी सब कहाँ गए। दुकानों में भरे सामान को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि ये चीज़ें उठाते कैसे होंगे इतने हाइट पर। हालांकि ट्रेन है लेकिन वो 200 रुपीज़ है तो अफोर्ड करना थोड़ा आसान नहीं है। तो ये ऐसे लोग शायद ये वे रास्ता अपनाते। देखिए कैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ये सीधा नहीं चढ़ रहा है, ये जिगजैग वे से चढ़ रहा है, शायद इससे मेहनत कम लगती हो। यहाँ के प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, उतरते वक्त सीढ़ियों की हालत इतनी ख़राब है कि पैरों को इतना चुभ रहा है ना, प्लीज़ कुछ कीजिए इसका, क्योंकि जो 11 नंबर की गाड़ी पकड़े हुए हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत है। उतरते वक्त बहुत तकलीफ़ है, चढ़ते वक्त इतनी तकलीफ़ नहीं क्योंकि हम बहुत स्लो जाते हैं तो पता नहीं चलता। उतरते वक्त तो ऑफकोर्स एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है, हम जल्दी जल्दी उतरना चाहते हैं लेकिन पैर इतने चुभ रहे हैं और ख़ासकर हम सब नंगे पैर हैं या जो भी है। मंदिर में चढ़ने से पहले ही अपने चप्पल खोलने होते हैं, खासकर जो विज़िटर्स हैं। तो प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, वरना जो चीज़ चढ़ने में जितना वक्त नहीं लगा था, मुझे लग रहा है उतरने में उससे ज़्यादा वक्त लग गया। वाह, अब एंट्रेंस दूर नहीं, और देखिए यहाँ के फ्लोरिंग को देखिए क्या मस्त है। बस यही तो चाहती थी कि सारी जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ऐसी बन जाए। पहाड़ों के टॉप पर ये मंदिर क्या लग रहा है, राइट? चलिए अब माता के मंदिर के दर्शन के बाद, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो है हम करना। हम अपने बच्चे को जब बोलते हैं ना तो यही बोलते हैं कि चलो हम करोगे, तो हम करने आए हैं। पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, ताकत मिलेगी तभी हम वापस लौटेंगे। इडली, डोसा और ये मैं गप गप करती हुई।
ठीक मंदिर के एंट्रेंस पे मिल जाएगा आपको ये काउंटर, जहाँ पर 20 रुपए में आपको प्रसाद मिल सकता है, जितने चाहे पैकेट ले लो। एक और जानकारी मेरी तरफ से कि अगर आप यहाँ लंच आवर के आसपास आ रहे हो, यानी कि 12 बजे से 3 बजे के बीच अगर हो यहाँ पर, तो यहाँ का लंच मिस बिल्कुल मत करना। 15 रुपये प्लेट पे यहाँ लंच मिल जाएगा, आराम से पेट भर के खाओ और फिर यहाँ से एग्जिट करो। और उसके अलावा भी यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ पर समोसे, वड़ा पाव वगैरह सब मिल जाएंगे। बस भूखे मत जाना। माता ने किसी को नहीं कहा है कि पूरे दिन की फास्टिंग रख लो। भाई हो गए माता के दर्शन। और ये रहा एग्जिट। 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ ऑटो की लाइन लगी पड़ी है वापस स्टेशन जाने के लिए। वैसे ही सेम है 20 रुपीज़ पर हेड। तो मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।